Good evening, students. Let us move on to our We are social going science. to start with two revisions. One is the chapter drainage, and second one is constitutional design. One from geography and another one from political science. Right? So it's a quick revision. First of all, ड्रेनेज का मतलब होता है द रिवर सिस्टम in any country within the boundary there are rivers and वो जो river अपना एक पूरा origination से लेकर from origination till it flows into the sea or ocean वहां तक the entire system is described as drainage because during this course इस बहाव के दौरान it would be making certain kinds of movements. There might be tributaries, there might be distributaries. So इसीलिए we study it कि वो कैसे जाता है, what happens when something comes in, how it moves, what is its direction. The area का मतलब होता है like Ganga starts from Himalayas and then जहां जहां से भी वो गुजरता है सो देर आर सर्टन स्टेट्स अभी तो हम लोग उसको स्टेट्स के नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रेनेज बेसिन एंड इन इंडिया river Ganga drains around 11 states of the country. It is one of the largest. Then what happens, sometimes there might be a mountain, there might be an elevated area between two drainage basins. मतलब within the मतलब एक स्टेट से गुजरते हुए बीच में कोई माउंटेन आ गया लाइक आपका दिस वेस्टर्न घाट्स तो जब वहां पर बीच में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड ऑल ऑफ दीज आर वन वन मार्कर क्वेश्चन all of these are one marker question. Now in India we have two drainage system. ये आपका 3 marker question होगा and you need to put it in a tabular form. When this question comes ki differentiate between the Himalayan river and the peninsular river, you have to put it in the tabular form. तो हिमालयन रिवर के अंदर आपका हिमालय जो है दैट इज फ्रॉम द हाई माउंटेन्स सो द वाटर इज ऑलवेज देयर दैट इज व्हाई हम उसको पेरिनियल बोलते हैं अगर बारिश होती है देन वो राइट लेकिन बारिश नहीं होती है तो द वाटर इज ट्रैप्ड इनटू ग्लेशियर्स एंड वो पानी जो है देन इट फ्लोज डाउन एज द रिवर्स दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेरिनियल रिवर्स एंड दे हैव अ लॉन्ग कोर्स जहां से वो ओरिजिनेट होते हैं वहां से जहां तक वो ड्रेन होते हैं वहां तक whereas peninsula the one which originates in the peninsular areas they are normally seasonal जब वहां पे पानी बारिश होती है right now like for example now the good rainfall is there so if you go to the rivers like Narmada and Tapi you will find the water flowing बहुत अच्छे से but otherwise you will find them dry and of course इनका जो area of drainage है that's small जैसे आप नर्मदा को देखो अमरकंटक से आता है and then it passes towards Gujarat and then drains into the Arabian Sea. So they have shorter and shallow course. Himalayan rivers are in comparison deep. Now let us come to the Himalayan rivers. अब इनमें से आपके river system के ऊपर राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है तीनों में से इंडस में भी आ सकता है गंगा भी आ सकता है ब्रह्मपुत्र भी एंड जो ये ऊपर मैंने बना रखे हैं जो ये लिखा हुआ है गॉज मियांडर बो ऑक्सबो दीज आर ऑल वन मार्कर क्वेश्चन इन द इट मे बी इन द एमसीक्यू फॉर्म्स तो व्हाट हैपेंस इज द रिवर स्टार्ट्स अगर आप लेफ्ट में देखते हो तो यहां से आपका गंगा रिवर स्टार्ट होता है देन इट माइट अब रिवर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है मे बी इट इज नॉट इस तरफ ग्लेशियर के इस तरफ से पैरेलली रिवर स्टार्ट हो रहा है नाउ द ग्लेशियर इज सेम लेकिन वो पैरेलली यहां से आ रहा है तो इसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते राइट we call it as tributary for example say this is a very weird example मतलब कि वो मैं ऐसा नहीं कितना सा छोटा सा now the water is यहाँ से flow हो रहा है this is a main river
लेकिन यहां से भी ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेशन ग्लेशियर इज सेम, बट ये यहां से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरी. लेटर ऑन दे मीट समवेयर, ये कहीं ना कहीं मीट करते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरी. वेयर इज डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? जैसे ये रिवर आपका आया, बीच में कुछ चीज आ गई, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए टूवर्ड्स टू इंटू टू, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूट. ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द रिवर, मतलब ऊपर से नीचे तक आपका जब तक ये आ रहा है, व्हाट हैपेंस इज द रिवर विल बी मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स होते हैं. मतलब अब यहाँ पर जैसे आपका सांगपो, ये सांगपो रिवर है, दैट इज इन दी चाइना. व्हेन इट एंटर, सो यहाँ पर आपके पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये एक पहाड़, ये एक पहाड़ है. तो इस दोनों पहाड़ के बीच में से ये ऐसे निकल के आ रहा ना, दिस इज कॉल्ड एज गॉर्ज. इट्स कॉल्ड एज गॉर्ज. नर्मदा भी बनाता है, आपके लद्दाख में भी है, असम के अंदर जो, सॉरी, अरुणाचल के अंदर जब ब्रह्मपुत्र एंटर करता तब भी है. देन इट माइट मूव इन द zigzag form, that's meander, that's called as meander. एंड समटाइम जब ये मियांडर बना रहा है, ये मियांडर बना रहा है एंड इट इज स्टॉप, और यहाँ पर ऐसा लेक सा बन जाता, पानी ठहर जाता है, दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक. दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक. तो इट मे मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स व्हाइल इट स्टार्ट्स एंड एंड्स. इट डिपेंड्स उसके सामने किस तरीके का रॉक आया है, कैसे आया है. तो इन इंडिया वी हैव मेजरली इन, मतलब जो हिमालयन रिवर, यानी कि जो हिमालय से ओरिजिनेट होता है, उनमें हमारा इंडस है, गंगा रिवर सिस्टम है, एंड ब्रह्मपुत्र है. दीज थ्री आर देयर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयस. इंडस रिवर, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत, तीनों तिब्बत से ही है, बट इंडस की जो मूवमेंट है दैट गोज टुवर्ड्स द वेस्ट. It is also one of the longest. It rises in Tibet and Ladakh के अंदर enter करता है. And if you see, it moves from here. It moves Ladakh. Ladakh से then it moves towards पाकिस्तान. और इसका मैक्सिमम जो वाटर है, मैक्सिमम ड्रेनेज जो है वो पाकिस्तान में. सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है, देयर वाज अ ट्रेटी साइन विच इज इंडस वाटर ट्रेटी, जिसमें हम लोग 15% ऑफ द वाटर ड्रेन हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस विच वी रिक्वायर फॉर इरिगेशन एंड अदर्स. इट जॉइंस नियर मिठानकोट, और इसके जो these are the tributaries, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम, और इसीलिए हम इनको पंज आब बोलते हैं. The Ganga river system, it originates in भागीरथी, जो इसका हेड वाटर है. द हेड वाटर यानी कि जो ग्लेशियर, वहां गंगोत्री ग्लेशियर, वहां इसको भागीरथी से के नाम से बोलते हैं, वहां जब पानी पानी आता है. देन व्हेन इट कम्स डाउन नियर देव प्रयाग, अलकनंदा इसको ज्वाइन करता है. देन दे मीट एट अलकनंदा, और यहां से नीचे उतरकर हरिद्वार में इसका नाम पड़ जाता है गंगा. इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, ये सारे हैं, विच इज इन लेंथ ऑफ गंगा इज 2500. देन गंगा फ्लो करते करते यहाँ पर आता है, दैट इज इन वेस्ट बंगाल. फरक्का, फरक्का जो लास्ट पॉइंट है वो इसका सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है. यहाँ पर इट ब्रांचेस इनटू टू. एक ब्रांच आपका फ्लो करता है नीचे, दूसरा इज जॉइंड बाय द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड टू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र. और ये दोनों मिलकर, दैट इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं. और यहाँ इनका जो नाम है ना, दैट बिकम्स मेघना रिवर, रिवर मेघना. मतलब इफ यू सी, यहाँ पे एक आपका है, यहाँ बांग्लादेश, एक ऐसे चला जाता है, और एक आपका जो है ज्वाइन करता है विद ब्रह्मपुत्र.
and they form the Sundarban Delta, Royal Bengal Tiger, which is famous. ये सब आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं क्लास 9. Sundarban Delta is famous for Royal Bengal Tiger. Please ये याद रखना. This is there in your book also. So this is the course of Ganga. Ganga is one of the most important rivers in India since it gives, water for irrigation to most of the states. Ganga is also sacred. हम लोग होली गंगा के उसे भी मानते हैं. Then the third one is Brahmaputra. If you see on the left, I have made this. ये देखो गॉर्ज बना हुआ है. दो waters के बीच में से आ रहा है. This is the origination वहां से. It also rises in Tibet. It is longer than Indus from Namcha Barua. ये last time आप लोगों ने एग्जाम में गलत लिखा था. Namcha Barua is a place. यहां से ये यू टर्न ऐसे यू टर्न लेता है लाइक अ पिन, आपका जो हेयर पिन होता है. एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो एरिया है ना, ये इनके इस वैली किसको कहते हैं, पहाड़ों के नीचे जो एरिया होता है वहां पर इट एंटर्स एज अ गॉर्ज. गॉर्ज क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में से. दिस इज अ गॉर्ज विच आई हैव मेड. ये रहा गॉर्ज. दिस इज अ गॉर्ज. इट एंटर्स फॉर्मिंग गॉर्ज. ब्रह्मपुत्रा इज वहां पर जो है in Tibet it is called as Sangpo. One marker question. In Tibet it is called as Sangpo. और ब्रह्मपुत्रा रिवर की एक खासियत है कि इट इज ऑलवेज फ्लडेड. ये हमेशा इसमें पानी भरता है. और सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि जो ब्रह्मपुत्रा है इन नेपाल के अंदर जहां सांगपो है ना, वहां इट इज ड्राई. दैट इज बिकॉज वहां पर इट इज मोर इनटू द आइस फॉर्म. वहां पर जो है आइस फॉर्म में होता है. बट व्हेन इट एंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश, एक तो वहां पर जो है इट एंटर्स एज वहां पर थोड़ा सा पानी और ज्यादा बारिश होती है. इन नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल इज टू गुड. तो इसीलिए ब्रह्मपुत्रा इज ऑलवेज फ्लडेड. आपका ये पेपर में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी सकता है क्लास 9. Then it enters and most of the Assam का जो एरिया है ब्रह्मपुत्रा अगर हम कहते हैं तो Assam is the synonym to Brahmaputra. And you have many sanctuaries. आपका जैसे काजीरंगा ये सब वहीं पर आपके पड़ता है. And then it also joins river Ganga to form the Sundarban Delta. आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा दोनों ड्रेन होता है into Bay of Bengal. Whereas आपका इंडस जो है that drains into Arabian Sea. ठीक है. Now the peninsular rivers. Peninsular मतलब the one which are originating in the peninsular India. And then इसमें क्वेश्चन आपका एक तो नर्मदा एंड तापी एंड ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में डिफरेंशिएशन आता है 3 मार्कर में. मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें से आया है. जैसे इस वाले में तो यू कैन हैव राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, लेकिन इसके अंदर आपके डिफरेंस आता है. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सारे के सारे आपके रिवर वहीं से हैं, लेकिन इसमें से नर्मदा और जो तापी हैं दे फ्लो टूवर्ड्स अरेबियन सी. एंड महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपका बे ऑफ बंगाल जाता है. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा फॉर्म करता है. डेल्टा क्या होता है बच्चा, डेल्टा होता है दो रिवर्स के बीच में एक ट्रायंगुलर मास ऑफ पीस ऑफ लैंड. एस्चुरीज होता है जैसे फनल के जैसा मुंह बना. द नर्मदा राइजेस इन अमरकंटक, दैट इज इन आपका मध्य प्रदेश. देन अगेन इट ऑल्सो हैज अ गॉर्ज. ये जो बना हुआ है ना ये बिल्कुल इसी की पिक्चर है. और वहां पर आपके जो नर्मदा के अंदर जो मार्बल रॉक्स है दे आर वेरी फेमस इन जबलपुर. जबलपुर के अंदर मार्बल रॉक्स आर वन ऑफ द फेमस प्लेसेस इन फॉर टूरिज्म एंड ऑल्सो मेक्स द धुआंधार फॉल एंड कवर्स एमपी एंड गुजरात. वेरस तपी छोटा है, सतपुरा में स्टार्ट होता है, कवर्स एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र. नाउ द गोदावरी. गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं. 1 मार्कर क्वेश्चन. गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा. वाई? Because
जैसे गंगा इज ड्रेनिंग इन अराउंड 11 स्टेट्स, आपका गोदावरी का बेसिन भी बहुत बड़ा है एंड इट ऑल्सो कवर्स मेनी स्टेट्स. इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स, लार्जेस्ट रिवर्स. इट राइजेस फ्रॉम नियर, आपका ये नासिक के पास आपका आता है, एंड वहां से एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जाते हुए नीचे जाता है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. द कृष्णा, इट राइजेस नियर महाबलेश्वर. गोदावरी आपका नासिक के पास आता है, दैट्स वन ऑफ द वेरी फेमस, नासिक के अंदर टेम्पल है, वहां उसके पास ही आता है. वहां तो बिल्कुल पतली सी धार जैसे लगती है. इनफैक्ट इन नासिक यू हैव दिस त्रिवेणी संगम, वहां आप देख सकते हो गोदावरी को. आई हैव सीन मैक्सिमम गोदावरी इन दिस आंध्र प्रदेश. इट्स वन ऑफ द वेरी यूजफुल रिवर्स फॉर दक्षिण, मतलब फॉर द डेक्कन प्लेटू, बिकॉज यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ, आपके बिजनेस वगैरह के लिए जो शिप होती हैं वो सब इसमें चलती. द कृष्णा राइजेस इन महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, मुंबई से थोड़ा आगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. एंड देर आर 3 डैम्स बिल्ट ओवर इट, कोयना डैम, तुंगभद्रा डैम एंड नागार्जुना सागर डैम. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, मतलब सेकेंड लॉन्गेस्ट. आप नेक्स्ट इज महानदी. महानदी आपका छत्तीसगढ़ की तरफ है. ये दोनों, ये जो आपके थे नर्मदा, तपी, ये आपके मध्य प्रदेश में थे. मीन्स इफ आई टॉक अबाउट द मैप, तो नर्मदा आपका जो है यहां से स्टार्ट होता है, तपी आपका यहां से स्टार्ट होता है, गोदावरी आपका यहां से स्टार्ट होता है, कृष्णा आपका यहां से स्टार्ट होता है. वेर एज आपका जो ये महानदी है, ये यहां से स्टार्ट होता है और यहां से यहां जाता, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट. It rises in Chhattisgarh, then shared by Maharashtra part, then Jharkhand and Odisha. And the very famous Hirakud Dam is built on Mahanadi. Then the Kaveri, Tamil Nadu. It actually is, इसका जो ओरिजिनेशन है वो है कूर्ग, ब्रह्मगिरी, कर्नाटका, उसके ऊपर. देन वहां से ये नीचे उतरता है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. Again, it drains into Bay of Bengal. Only 2 rivers, that is peninsular rivers, Narmada and Tapi, आपका जो है Arabian Sea, and Indus River is into Arabian Sea. The rest are draining into Bay of Bengal. ये आप लोग याद रखोगे. These are the questions. Now, when we talk about all these rivers, ये तो हमने देखा वो कहाँ से originate होते हैं. Then how many states they are passing. How. Now, why do we need them? तो जितने भी अगर आप लोगों ने सिविलाइजेशंस पढ़ी हैं, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन 6th and 7th, आई यूज्ड टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ सिविलाइजेशन, नाइल रिवर, ये वाला वो वाला, इंडस वैली. सो ऑल दीज सिविलाइजेशंस, यानी कि जो लोगों ने रहना शुरू किया, दैट एक्चुअली स्टार्टेड वेयर द रिवर्स वर देयर, because rivers could give them the water. Rivers के पास में they could do the farming. इसीलिए river was the source जहां पर आपके जो है civilization start हुआ था. You talk about any, even आप हमारे इंडस है जो, वो भी आपका इंडस रिवर के पास ही था. Then if you talk about Mesopotamia, वो भी आप रिवर नाइल के पास देखोगे. So all of the rivers have been the source of civilization. रिवर्स हमारे लिए इट इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन, इरिगेशन, नेविगेशन, डे टू डे हमारे लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इन सब के लिए दे हैव बीन यूजफुल. एंड नॉट ओनली रिवर्स, इवन लेक्स को हम बिल्टअप करते हैं. लाइक वी हैव द फ्रेश वाटर लेक, वी हैव द आर्टिफिशियल लेक, वी हैव द सॉल्ट वाटर लेक. अभी आप 10th स्टैंडर्ड में वाटर रिसोर्सेस पढ़ोगे, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि देर आर, मतलब हम इंडिया के अंदर भोपाल लेक जो है वो सबसे पहला आर्टिफिशियल लेक था, which was created by the humans for developing for irrigation and other purposes. Like if we talk about fresh water, तो बहुत कम होता है जहां आपका फ्रेश वाटर होता है. लाइक वूलर एंड दाल, ये दोनों जो है, ये दाल जो है, दोनों नेचुरल लेक्स है. आपका अगर मैं सुखना लेक कहती हूँ, दैट इज एन आर्टिफिशियल लेक, मीन दैट वाज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस.
लेकिन अगर हम वूलर या दल को बोलते हैं, नैनीताल में जो नैनी झील है, नैनी झील इसमें नहीं है मेंशन, बट आई जस्ट आई एम टेलिंग यू, नैनी झील इज ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक। कहा जाता है कि जो नैनी झील में जो पानी है ना, वो मानसरोवर जो मतलब की लेक है उसका पानी है। तो दीज आर द फ्रेश वाटर लेक विच हैव बीन क्रिएटेड, लाइक वुलर लेक जो है, कहा जाता है वॉल्केनिक इरप्शन से ये बना। दिस वाज बिकॉज ऑफ द वॉल। देन ऑक्सबो लेक इज देयर, इट इज कंवर लेक करके है, यू डोंट नीड टू लर्न दिस। आपको फ्रेश वाटर वाला याद रखना है, सॉल्ट वाटर वाला याद रखना है। एंड द वन, जैसे चिलिका, पुलिकत और कोलेरू में क्या है ना, वहां पर वाटर जो है, जहां लेक है, उसमें उल्टी हो, उल्टा लेगून्स, मतलब जो जो सी वाटर होता है वो पुश होकर दोबारा आ जाता है और वो लेक जो है नमकीन हो जाता है। तो चिलिका, पुलिकत एंड कोलेरू आर द वन। प्लस we also have Sambar Lake in Rajasthan, which is also used for production of salt. So these are some of the lakes which are very famous, which are according to your syllabus also. तो rivers, lakes, ये हम लोगों को जो है tourism देते हैं when we go, हम लोग यहाँ पर। Then rivers are also used for navigation, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी लोग जो है through the boat they are going. If you have gone to places, there you have. तो you have so many प्लेस मतलब कि यूजेस ऑफ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लाइक टेक डल लेक, टेक डल लेक। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग ओवर देयर यूजिंग द बोट्स, वहां बोट साइड में बना दिए हैं। now बोट बना दिया है, ओके, हाउस बोट इज देयर, दे आर अर्निंग, बट what is happening is it is also polluting the area. उस एरिया के पास आप जाकर देखो, full of plastics, full of the things which are thrown into the rivers or into the lake. What? Somewhere due to the मतलब कि domestic, somewhere due to the agricultural, somewhere due to the industry, हमारे जो rivers की जो quality है वो affect हो रही है। या तो हम उनमें से पानी खींच लेते हैं या फिर हम उनमें कूड़ा डाल देते हैं। Sometimes we are also refusing the untreated sewage, industrial effluent, उसके अंदर हम डालते हैं। There was one big case on two companies जिन्होंने हिंडन रिवर को पल्यूट किया था। लेटर ऑन दे वर पेनलाइज्ड। बट ऐसा बहुत होता है जहां पर भी आपके जो इंडस्ट्रीज होती हैं, नॉर्मली दे वुड जस्ट टेक आउट द वाटर इनटू द रिवर। प्लस जो हम लोग कॉमन पीपल throwing the garbage, bathing the cattle, other pollutants they have been. अगर हम रिवर्स को नहीं कंजर्व करेंगे तो what will happen? What will happen? One day these rivers will be polluted. अभी गंगा action plan was started under NRCP, that is National River Conservation Plan. जो पहला बनाया था ना, उसके अंदर तो it was a failure. But now the government is taking more efforts so that इसमें उन्होंने क्या किया, लोकल लोगों को भी जो है इंक्लूड कर लिया है, एंड दे आर ट्राइंग दैट द वाटर इज नॉट पोल्यूटेड। उन्होंने बाथ के घाट्स अलग बना दिए हैं, जैसे अयोध्या के पास में जो सरयू नदी है, सरयू में उन्होंने क्या कर रखा, बाथ के घाट्स अलग कर दिए हैं, सो दैट बाथिंग वाला जो वाटर है दैट इज नॉट मिक्सिंग अप विद द मेन। So they are trying to avoid, they are trying to take up the local communities also. Still, rivers अगर pollute होते हैं या rivers को अगर हम लोग over use कर लेते हैं, then the water table can go down. So this is the chapter drainage. You may also have the identification in the map section, जिसके अंदर आपके Himalayan rivers, Indus, Ganga, Satluj, पेनिनसुलर एंड लेक्स। आपको नीचे ऐसा दिया जा सकता है, नर्मदा और तापी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी इज दक्षिण गंगा,
वूलक के लिए फ्रेश वाटर, पुलिकत सांबर और चिलिका के लिए सॉल्ट वाटर, ऐसा आपको जो है क्लू दे सकते हैं. So this is the map that you can get from this chapter. Indus you can see, and it will be only identification. You're not supposed to mark it. गंगा आपका जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आपका देन बिहार, झारखंड, then to West Bengal, and then it flows down. नर्मदा एज आई सेड अमरकंटक मध्य प्रदेश, आपका तपी भी है उधर ही है लेकिन वो थोड़ा छोटा नीचे की तरफ. देन गोदावरी एंड कृष्णा महाराष्ट्र में है, और कावेरी आपका तमिलनाडु के अंदर है. महानदी ओडिशा. ब्रह्मपुत्र ऑफ कोर्स इन असम, इट इज अरुणाचल प्रदेश एंड असम. उसका मेन पूरा कोर्स असम के अंदर है. सो दिस इज द फर्स्ट रिविजन, दैट इज ड्रेनेज. The second revision that we are going to do today is constitutional design from political science. Now, when we say constitutional design, that means how the constitution was formed, why the constitution was formed. Design मतलब यहाँ पर what do they mean to say is कि how it was formed, why it was formed, means what are the factors and why do we need them. तो इसके लिए हम लोग जो है एक केस स्टडी पढ़ते हैं, that is all about South Africa. And in South Africa, what has been years, सालों, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, इंग्लिश में भी है आपका ये चैप्टर, you will read in that. For years, what happened is they were under the practice of apartheid. आपका ये वाला जो क्वेश्चन है क्लास 9, this will be a 3-marker question. This is a 3-marker question. How was apartheid practiced in South Africa? जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो ये है कि वहां पर अपार्थेड को कैसे प्रैक्टिस किया गया था. एंड यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच आई हैव रिटन. फर्स्ट इज, वहां पर जो ब्लैक्स यानी कि जिनका कलर बाय बर्थ ब्लैक्स था, एंड द वाइट, दोज हु हैड बीन, जो यूरोप से यहाँ पर आके एंड देयर ओन जो वाइट्स थे, उनमें सेग्रीगेशन होता था. The white minorities यानी कि जिनका पॉपुलेशन कम था, they had established their supremacy, और वो लोग ब्लैक्स को जो है सप्रेस करके दबा कर रखते थे. एंड जो ब्लैक्स थे, they were having everything separate. अगर आप मतलब कि अपनी पिक्चर्स देखोगे, you will see कि यहाँ तक कि समुद्र के अंदर भी the areas which were used by the blacks was something different, and for the whites it was something different. Even if you went to the canteen, if you went to the restaurants, the blacks were not allowed in some of the restaurants जो whites के होते थे. The churches where they were visiting, वहां पर the blacks were not allowed. Even अगर उनको whites वाले एरिया में काम भी करना पड़ता था तो they needed permission. Plus, they were tortured, they were exploited, they were made fun of. तो दिस प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड जो है बहुत ज्यादा था. फॉर इयर्स मेनी पीपल फॉट अगेंस्ट दिस अपार्थेड, बट इट वाज नेल्सन मंडेला हु आल्सो जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था जब वो यंग थे, एंड उन्होंने जेल में रहकर ही हैड मेड ऑल द एफर्ट्स. He was sentenced to the deadliest prison, सबसे डरावना, रॉबन आइलैंड. ये आपका 1-marker क्वेश्चन है. फॉर ट्रेजन मतलब धोखाधड़ी में. वहां वो 28 years रहे. इंडिया के अंदर तो 14 years इज द मैक्सिमम फॉर इवन कोई मतलब कि खून भी करता, बट ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन फॉर 28 years. ही स्पेंड एंटायर हिज, मतलब उनकी अपनी जो आधी लाइफ थी वहीं पर थी. लेटर, with the help of
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पीपल, जो व्हाइट्स थे उनकी माइनॉरिटी हट गई ऑन 26 अप्रैल। ये 1 मार्कर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ऑन 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका गॉट इट्स फ्रीडम and the democracy under the leadership of Nelson Mandela was established. अब ये तो थी कहानी कि वहां ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में कितना डिफरेंस था, क्या था। अब क्या हुआ? नाउ द साउथ अफ्रीका वांटेड कि जैसा ब्लैक्स ने उनको रूल किया था वैसा रूल दोबारा वो नहीं चाहते थे। At the same time, the leaders of the African National Congress also did not want कि जो whites हैं they should be punished. So therefore there was a constitution form जिसको 2 साल लगे, and Nelson Mandela was one of the followers of people like Gandhi ji. So he took the philosophies of all the people और जैसे हमारे यहाँ पर वैसा उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया ना। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? फॉर सो मेनी इयर्स दे हैड बीन अंडर द रूल ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटीज, जिन्होंने उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया था। लेकिन जब वो लोग आजाद हुए तो नॉर्मली क्या होता, व्हाइट्स को दबाया जाता, उनको भगाया जाता, बट ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट जो उनका ओथ सेरेमनी था उसमें ब्लैक्स एंड व्हाइट्स दोनों के जो नेशनल एंथम है दोनों को गाया गया था। एंड इक्वालिटी फॉर द both the communities was established. It was said there would be no majority rule. There would be some basic rules जिसमें ना तो blacks जो है they would be supreme और ना ही व्हाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं जो वो डर रहे थे कि उनसे ले लिया जाएगा उसको लिया जाएगा। एंड अ गवर्नमेंट which catered equally to both was established. जिस अफ्रीका को पूरे वर्ल्ड ने अलग कर दिया था बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, नाउ दैट Africa, South Africa became a role model of democracy for the rest of the world. तो ये जो हमने देखा, what we saw is कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा रूल है, रूल बुक है जिसको सब लोग लिख तो गए, जो लिखना था वो लिखकर चले गए, लेकिन हम फॉलो करके वी आर एबल टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन द सोसाइटी। एंड दैट इज व्हाई अब ये वाला जो क्वेश्चन है दिस कम्स फॉर 3 मार्क्स। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन क्लास 9। ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है कि व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू इन अ डेमोक्रेसी, या व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, वो एक सेट ऑफ रूल्स है, सो दैट विल हैव अ ट्रस्ट। लोगों को एक ट्रस्ट होता है कि जो गवर्नमेंट है दैट वुड फॉलो सम रूल्स एंड दे विल नॉट एक्सप्लॉइट अस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, कितने साल में होंगे, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, जो हम लोगों ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ा था। बट इट इज नॉट दैट कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा, गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज नहीं कर सकता है, बाय गिविंग अस द डेमोक्रेटिक राइट्स। लाइक डीएवी हैज डेमोक्रेटिक राइट्स, तो डेमोक्रेटिक राइट्स जो हम लोगों को दिया है दैट इज हाउ वी आर लिमिटिंग द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। वी हैव द पावर टू प्रोटेस्ट, वी हैव द पावर टू रेज अवर वॉइस। देन लेजिस्लेचर के साथ में आपके एग्जीक्यूटिव्स है, आपकी जुडिशरी है, तो द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन anonymously. एंड जो हम लोग हैं एक्सप्रेसेस एस्पिरेशन ऑफ पीपल। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सो मेनी आर्टिकल्स जो एक अच्छी सोसाइटी, एक इक्वल सोसाइटी, एक ब्रदरहुड सोसाइटी उसको फॉर्म करने में हेल्प करती। We have democratic right, constitutional rights, we have directive principles of
स्टेट पॉलिसी, ये सब कुछ काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो जो गवर्नमेंट है उसको जो मन करेगा वो वही करेगा। एक गवर्नमेंट आएगा, एक पॉलिसी बनाएगा, दूसरा आएगा वो उसको हटा देगा। बट नाउ इट कैन नॉट बी डन। In another word, all countries having constitution are not democratic. जरूरी नहीं है democratic countries ही constitution रखेंगी. Anyone can keep the constitution, but जो democratic countries होती हैं उनके पास तो होती ही होती है. They work according to that constitution. Now, what are the factors contributing? मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे सीधे भी आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स। एंड दूसरा, इंडिया ने कहां से इंस्पिरेशन लिया था? तो मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर्स वर देयर, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। उन्होंने बहुत पहले 1928 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें उन्होंने इक्वालिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऐसे 2-3 चीजों को रखा था। एंड दे वर ड्राफ्टिंग, वो पूरा नहीं हुआ था बट दे वर ड्राफ्टिंग। वो हमारा एक बेस था। कराची के अंदर वी हैड ऑलरेडी टेकन द रेजोल्यूशन एंड ब्रिटिश ने भी हम लोगों को सिखाया। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश वर ओनली, हम लोगों ने, हमारे जो लीडर्स थे दे इवन हैड टेकन द एक्सपीरियंस, क्योंकि ब्रिटिश के दौरान वी हैड अ लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सब होते थे। सो वी हैड ऑल दोस्त, तो हम लोग चाहते थे कि दीज थिंग्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड। उनके साथ जो हमने काम किया था, बिकॉज उससे पहले इंडिया डिड नॉट हैव अ फॉर्मल गवर्नमेंट, लेकिन उनसे हमने वो भी सीखा। उस वक्त में हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें बहुत सारे हमारे लिए प्रिविलेजेस थी, उनको भी हमने लिया और इन सबको लेकर वी स्टार्टेड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट शुड रिफ्लेक्ट इक्वालिटी, दैट शुड रिफ्लेक्ट हार्मनी, दैट शुड मतलब कि रिफ्लेक्ट अ गुड सोसाइटी। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा कॉमन है इस वाले चैप्टर से। सबसे ज्यादा एक व्हाई डू वी नीड और एक ये वाला। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था 1946 1945 में व्हेन आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, एट दैट टाइम लॉर्ड माउंटबैटन एंड अदर्स हैड डिसाइडेड। नाउ 46 से वी हैड मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा जो असेंबली था दैट वाज मेड। एंड उस वक्त में जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना था तो वी हैड द मेंबर्स फ्रॉम द एंटायर इंडिया, जो उस वक्त पाकिस्तान का भी हिस्सा, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था। बट जब हम आजाद हुए 1947 में, तो उस वक्त में दोज मेंबर्स हु आर नॉट, मतलब कि नाउ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनको हटा दिया गया। वो लोग अपना पाकिस्तान वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में चले गए। तो उस वक्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पार्टीशन, because partition resulted in mass death, maims, rape, murder, forced conversion, दोनों तरफ। हिंदूज को डर था मुस्लिम्स अटैक करेंगे, मुस्लिम्स को डर था कि हिंदू वाले देश में दे वुड नॉट बी सेफ। सो देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हम बना रहे हैं, लेकिन भाई उसको इंप्लीमेंट किसके ऊपर लगाओगे आप? अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं, इंडिया का प्रेजेंट मैप देखते हैं, तो उस वक्त में कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था, मणिपुर इंडिया का पार्ट नहीं था, जूनागढ़ इंडिया का पार्ट नहीं था, ट्रावनकोर इंडिया का पार्ट नहीं था, हैदराबाद इंडिया का पार्ट नहीं था। तो अब हम कैसे ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए? हाउ इट वुड बी इक्वली implemented? Because the British had left it on the princely states
कि either they can join Pakistan or they can join Hindustan or they can be independent. Now जूनागढ़ शुरू में तो it joined Pakistan. ट्रावनकोर इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे. बट इन कश्मीर देयर वाज एन इनफिल्ट्रेशन इन 1947, मतलब लड़ाई थी 47 अक्टूबर में. तो हरि सिंह जो है उन्होंने अंडर आर्टिकल 370 इंडिया का हिस्सा हो गए. ऐसे करते करते इट वाज हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त में, जो हमारे उस वक्त में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कोशिश करके जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया का हिस्सा बनाया, लाइक आपके बौद्धराज सिंह मणिपुर. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट उस वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर सबको उसको इम्प्लीमेंट करना, येट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. नाउ हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड, मतलब कैसे बना था. मैंने आपको बताया कि 1946 में वी हैड द मेंबर्स, बट when India partitioned, those who were members from Pakistan territory, they were removed. Now over a period 46 से लेकर 49 तक बना था. 26 नवंबर 1949 तक बना था ये. इस पीरियड के दौरान ओवर 3 years देयर फर्स्ट ऑफ ऑल एक इलेक्शन हुआ था इन द प्रोविंसेस, एंड पीपल belonging to different areas, education, health, ऐसे करके इनका इलेक्शन लेके इन और जिन लोगों ने जिनको चूज किया, they became the member of this constituent assembly. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, 1 मार्कर क्वेश्चन रिपीटेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे. इनमें कंफ्यूजन मत करना, हमेशा होता है. ड्राफ्टिंग कमेटी थे, 8 ड्राफ्टिंग कमिटीज थी, और उनके हेड थे प्रेसिडेंट और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओवर 3 years ये जो लोग होते थे, दे यूज्ड टू डिबेट. ऐसा नहीं है कि देयर वाज नो, ऐसा नहीं कि अच्छा उन्होंने मैंने बोल दिया ऐसा होगा तो लिख दिया. नो, देयर यूज्ड टू बी डिबेट, देयर यूज्ड टू बी डिसएग्रीमेंट. लेकिन जब ये देखा जाता था कि इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, तो पीपल यूज्ड टू एक्सेप्ट. मीडिया होती थी, पब्लिक भी होते थे कई बार तो, एंड द डिबेट्स यूज्ड टू टेक प्लेस. And each of these have been recorded. ये जो debates हैं इनको constituent assembly debates बोलते हैं, and they have been recorded. और हमारा जो constitution है, that is a 12 bulky volume, longest in the world. और इनमें बीच बीच में there have been changes also. और इन changes को हम क्या बोलते हैं? Amendment. Now 26 November, again important question. ये सारे है ना, these are all 1 marker question. प्रेसिडेंट कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, when it was adopted and when it came into effect, सारे 1 marker question. Now it was adopted मतलब मान गए, पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ, it was passed on 26 November 1949. But implement हमने किया on 26 January 1950. Why? Because earlier Jawaharlal Nehru had taken 26 January as the day for independence in 1930. उस वक्त हमारा इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिला था. Therefore, to mark his words, उनके words को mark करने के लिए, because it was only 2 months, तो 26 January को it came into effect. That day, till day we celebrate as Republic Day. अब आपका another important 5 marker question of this chapter is why to accept a constitution which was made several debate. मतलब आज हम 2024 में हैं और ये 1949 में बना था. सोचो इतने साल पुराना हम क्यों यूज कर रहे? Why? जबकि बेल्जियम के अंदर the constitution has been amended 4 times. There have been where constitution is not into effect.
लेकिन हम आज भी उसकी इज्जत करते हैं। वाई? फर्स्ट, उसमें जो प्रोविजंस रहे हैं, हाँ कई बार क्वेश्चंस उठते हैं, बट क्यों उसको लीगली कभी डाउट नहीं किया जाता? बिकॉज एवरीथिंग वाज थॉटफुल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे। दे बिलोंग टू डिफरेंट फील्ड्स एंड दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड ये लोग सब एक्सपर्ट्स थे अपने फील्ड में। देन we had taken all the factors of Motilal Nehru. We had taken the ideas from British. We had taken the, और ये सब लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारे स्ट्रगल को देखा था। उस वक्त हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी इनको देखा था, और वो हर चीज को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की थी। And this assembly worked in a systematic manner. It was not कि किसी ने बस पार्लियामेंट में पेश किया and it debated when people used to cross the question, तो हर चीज को जो है it was taken into account. It was for the overall welfare. That is why we accept it even today. हाँ, उसके बाद हमने कई अमेंडमेंट्स डाले हैं, उनमें कुछ एडिट किए हैं हम लोगों ने, जैसे, और बट जो बेसिक है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें दिया गया है, दैट हैव बीन देयर। देयर आर पीपल जिन्होंने इसके लिए फिलॉसफीज रखी थी। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने ट्रस्ट विद डेस्टिनी में कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा हमारा होना चाहिए वो बोला था। अंबेडकर जी ऑलवेज वांटेड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। महात्मा गांधी वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट ही एक्सप्रेस्ड, उन्होंने अपने यंग इंडिया आज मतलब कि अपने बुक्स जो है उनमें वेलफेयर यानी कि लोगों की भलाई के लिए वेलफेयर स्टेट बोला था। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट स्टार्ट्स विद द वर्ड प्रियम्बल, और ये जो प्रियम्बल है ना, ये इसका मतलब है द इंट्रोडक्टरी। साउथ अफ्रीका में भी है, यूएस में भी है एंड हमारे में भी है। और अगर आप प्रियम्बल को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट इट स्टार्ट विथ वी, मतलब यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं होता, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे नहीं बोलती। इट सेज इंडिया इज, इंडिया और भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी द पीपल। तो हम ही बना रहे हैं, उसे किसी ने नहीं बनाया, हमने बनाया, हमारे लिए बनाया है और हम ही उसे यूज करेंगे। We have taken many ideas while making the constitution, like Tipu Sultan, Raja Ram Mohan Roy. They all were very much inspired by the French Revolution. तो फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया था। ब्रिटिश हैड अ पार्लियामेंट्री जहां पर डिबेट्स होते हैं, तो वी टुक अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। सोशलिस्ट यानी कि रिच पुअर के बीच में डिफरेंस को कम करना, वी टुक इट फ्रॉम यूएसएसआर, आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था। एंड जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स, दैट वी टुक फ्रॉम यूएस। सो दस वी हैव टेकन, इट इज नॉट कि हमने खुद बनाया, इट इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छाइयों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की। Our constitution has these words, जैसे रिपब्लिक, यानी जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, he will be the elected person. It should not be hereditary. कोई राजा नहीं होगा, हम उसको इलेक्शन में लेकर इलेक्शन के थ्रू लाएंगे। हाँ, इलेक्शंस जो है दे आर डन बाय द मेंबर्स जो कि एमपीज या एमएलए होते हैं। लिबर्टी, हर एक इंसान को फ्रीडम, लिबर्टी दी जाएगी for their personal way. Fraternity, brotherhood, कोशिश की जाएगी कि भाईचारा जो है that is there. Sovereign, we are the people, यानी कि इलेक्शन के थ्रू we would be choosing the people. Sovereign, हम खुद रूल करेंगे। Socialist, the government will make सच पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिसमें अमीरी और गरीबी के बीच का जो डिफरेंस है उसे कम किया जाए। मोर पॉलिसीज फॉर द पुअर पीपल। जस्टिस विल बी इक्वल वेदर यू आर अ किंग और
you are a small person. Everybody would be served justice. Plus, the word secular जो है उसको हमने बाद में add किया था. That was added by later Prime Minister Indira Gandhi, which also says that we do not have any official religion. We would be giving equal respect to all the religion. That is why we call India as a secular state. So these are the important questions and the concept from the chapter Constitutional Design.